बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चलें आज हम लोग जो है वो डेली सेल के बारे में थोड़ा सीखते हैं कि डेली सेल को हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो इसके लिए एक तो ऑटोमेटिक है कि जिस तरह ये आप यहाँ पर आइटम दें और यहाँ पर जो है वो प्राइस खुद ब खुद लिखी जाए, या आप यहाँ पर जो है वो प्राइस मैनुअली यानी खुद टाइप करें। दोनों तरीके ही हैं। उसके बाद देखें कि शाम को आप लोग देखना चाहते हैं कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये कुछ चंद आइटम रखे हैं, जितने भी आइटम हो सकते हैं। तो हम लोग अलग-अलग हर एक की यहाँ पर जो है वो टोटल देखना चाहते हैं कि टोटल सेल हमारे पास कितनी हुई है इन तमाम आइटम्स की, या फिर हर अलग आइटम की हमारे पास यहाँ पर कितनी सेल हुई है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो आए सबसे पहले जो है कि हम लोग यहाँ पर जो है मैनुअली अगर कीमतें एंटर करते हैं, ये फर्जी है, जितनी मर्जी आप जो है वो ऐड कर लें। ठीक है, ये तो हो गया तरीका कि हम लोग अपनी खुद जो है वो कीमतें मैनुअली ऐड कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये खुद ब खुद हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो है वो आइटम दें, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो खुद ब खुद कीमत दर्ज हो जाए और यहाँ पर जो है वो टोटल भी हमें नज़र आए। तो टोटल करने के लिए हमें दो चीज़ें जो हैं वो रखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि दो तरह से हम लोग जो है वो टोटल करेंगे। आए खुद ब खुद जो है वो एक दफ़ा हम लोग यहाँ पर खुद ब खुद कीमत आ जाए। फर्ज करें कि हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड की कीमत हम लोगों ने कितनी रखनी है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू। अब देखें कि लॉजिकल टेस्ट जो है वो किस पे लगाना है हम लोगों ने, कि इस सेल के अंदर जो भी कीमत आ जाए, अगर यानी ये सेल जो है ये बराबर हो किसके, डबल कोटेशन में आप लोगों ने लिखना है कीबोर्ड, कॉमा लगा के कितनी कीमत रखनी है, जितनी आप कीमत रखना चाहते हैं उस आइटम की वो एंटर कर दें। मैं कह देता हूँ 150, ठीक है। अब कॉमा लगाएं, फिर इफ यही सेल B3 इज इक्वल टू माउस उसकी कीमत कितनी है जी, 150, 100 का है। इसी तरह अगला इफ अगर यही सेल जो है B3 इज इक्वल टू LCD, उसकी कीमत कितनी जी, वो कर देते हैं हम जी 3000, जितनी आप रखना चाहते हैं वो खुद। अगर यही हमारे पास जो है सेल B3 बराबर आ जाए मॉनिटर के, वो कितने का जी, 1500 का। और अगर हमारे पास ये जितने भी ये फर्ज कर लें इतने ही, यानी अगर आपने और जो है वो बढ़ाने हैं वो लिखते जाएंगे तो वो इसी तरह जो है वो कीमतें आगे एंटर करता जाएगा, ठीक है। तो जितनी ब्रैकेट्स हम लोगों ने खोली हैं उतनी ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखें यहाँ पर जो है ये कीबोर्ड हम लोगों ने देखा तो 150 आ गया। अब इसी फार्मूले को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर लाके डबल क्लिक कर देंगे तो नीचे ड्रैग हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा ऐसे करता हूँ तो ये देखें आगे तक जो है वो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं मॉनिटर लिखता हूँ, खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर वैल्यू आ गई 15, मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड की वैल्यू आ गई
LCD लिखता हूँ, LCD आ गई। माउस लिखता हूँ, कीबोर्ड लिखता हूँ, कीबोर्ड। यानी जितने भी आप जो है वो लिखते जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी कीमत जो है वो दर्ज करता जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने सीखनी थी कि यहाँ पे सिर्फ हम आइटम नेम लिखें तो आगे जो उसकी कीमत जो है वो खुद ब खुद टाइप करें, ठीक है, यानी कीमत जो है वो खुद ब खुद बनती जाए। तो अब देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला लगाना है कि इसका टोटल जो है वो कितना बन रहा है। तो इज इक्वल टू सम, ये फार्मूला कौन सी कीमतें हम लोगों ने दर्ज करनी है, ये वाली, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखें टोटल जो है वो यहाँ पर आ गया कि हमारे पास इतनी आज की वैल्यू, आज की टोटल सेल जो है वो इतनी हुई है, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो सिर्फ कीबोर्ड की बताएं कि आज कीबोर्ड की कितनी सेल हुई है। तो अब यहाँ पर जो है हम इन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग जो है वो फिल्टर लगा देते हैं। ये हो गया फिल्टर, यानी अब यहाँ से अगर मैं सिर्फ कीबोर्ड चूज करूँ, मैं कहता हूँ कि सिर्फ कीबोर्ड जो है उसकी मुझे यहाँ पर दिखाए कि कितनी सेल हुई है आज। अब देखें कि सेल जो है कीबोर्ड की हमारे पास जो है वो सेल हुई है, यहाँ पर दिखा रहा है 1050, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें दिखा रहा है कि 14,850। तो ये आ गया इज इक्वल टू सम वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये ठीक नहीं होता, ये तब हमें काम नहीं देगा जब हम लोगों ने इस तरह वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है कि स्पेसिफिक वैल्यू उसकी हमें टोटल करके दिखाए। तो यहाँ पर जो है मैं कह देता हूँ कि हमने जो है वो आइटम वाइज जो है वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो टोटल आइटम वाइज भी निकाल दें। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं आइटम वाइज टोटल। इस जगह पे हम लोग जो है वो फार्मूला लगा देते हैं इज इक्वल टू सब टोटल, और यहाँ पर देखेंगे ये 9 नंबर आ रहा है, इस 9 को हम लोग जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे और कॉमा रेफरेंस कह रहा है, रेफरेंस यानी ये वैल्यूज जो हम लोगों ने ये जमा करनी है वो जितनी भी हैं आप जितनी मर्जी कर लें और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दें। तो ये देखें मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ इस पे, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। यहाँ पे देखें तो अभी तक क्योंकि हमने टोटल जितने भी आइटम्स हैं उनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ से जो है मैं कुछ चेंज करता हूँ, इस पर क्लिक किया, मैं कहता हूँ सिर्फ LCD की सेल जो है वो कितनी हुई है, वो देखें सिर्फ 9000, यानी 3 सेल हुई है उसकी 9000 आ गई। इसी तरह जो है मैं कह देता हूँ कि मुझे सिर्फ कीबोर्ड की सेल दिखाई जाए कितनी है, वो देखें यहाँ पर जो है वो कीबोर्ड की सेल हमें दिखा दें। तो ये फार्मूला है कि अगर हम लोग जो है वो सम वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो टोटल सेल दिखाएगा कि जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको टोटल कर देगा कि अगर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक आइटम जो है उसका टोटल लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये वाला फार्मूला जो है वो सब टोटल, और फिर जो है जैसे ही सब टोटल हम लोग लिखते हैं तो उसकी लिस्ट आ जाती है, तो उसमें से सिलेक्ट करना है कि हम लोगों ने टोटल निकालना और उसके बाद रेंज जो है। तो ये आज मेरा मकसद था समझाने का कि बाज़ औक़ात हमें सिर्फ सम वाला फार्मूला जो है वो काम नहीं देता और हमें सब टोटल वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।